मेन क्या क्या अंदर ही है? अंदर अभी अंदर सभागार चलेंगे अभी। अंदर का सम्मान है ना खिलाड़ियों का। और ये 4 बजे फिर है यहाँ। क्या फिर आएंगे 4 बजे झंडा का जो जो लग रहा है झंडा, हाँ वो झंडा लाइट दे रहे हो। शुभागमन हुआ है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के माध्यम से करें। स्वागत अभिनंदन वंदे माननीय। और आइए अपने राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और प्रस्तुत है राजभवन गीत। उत्तर प्रदेश का राजभवन है अनुपम और महान। उत्तर प्रदेश का राजभवन है अनुपम और महान। आओ बढ़ाएं मिलकर हम सब राजभवन की शान।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में हमारे खेल विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय आलोक कुमार जी, पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय मुकेश मिश्रामू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में काम कर रहे आदरणीय मनीष कुमार अवस्थी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कोई त्रुटि हुई उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, हमारे खेल विभाग के सचिव आदरणीय सुभाष गिलवाई जी, खेल विभाग के निदेशक आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल जगत से जुड़े हुए सभी खेल प्रेमी, राजभवन के आमंत्रण पर भी आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर अपने खेल विभाग की ओर से माननीय श्री राज्यपाल जी का और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय की गहराई से भी और विभाग की ओर से भी ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। आज इसी के क्रम में खेल विभाग की ऐसी प्रतिभाओं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करके प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया, उन सबको सम्मानित करने के लिए आज यहाँ बुलाया गया है। ऐसे उत्कृष्ट जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, उनको जो है हमारे विभाग की ओर से सन 1972 से पुरुष वर्ग लक्ष्मण पुरस्कार दिया जाता है और सन 2000 से रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के रूप में सन 2000 से निरंतर रूप से दिया जा रहा है। अभी तक कुल जो है प्रदेश में 145 खिलाड़ियों लक्ष्मण पुरस्कार से सुशोभित किया गया है और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से 69 ऐसी विभूतियों को सम्मानित किया गया है। और ये जो लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है, इसमें लगभग 3,11,000 रुपए नगद राशि भी दी जाती है और नवकाश प्रतिमा भी दी जाती है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। मैं आज इस अवसर पर ऐसे जो हमारे लक्ष्मण पुरस्कार प्राप्त करेंगे और जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की भी आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय श्री राज्यपाल जी का, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय से और विभाग की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के अतिथि प्रदेश गुजरात से पधारे हुए कलाकार यहाँ उपस्थित हैं अपने पारंपरिक लोक नृत्य गरबा को लेकर। प्रस्तुत है गरबा।
ये थे गुजरात से पधारे हमारे कलाकार, जिन्होंने अपना पारंपरिक लोक नृत्य गरबा हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। संस्कृति विभाग द्वारा कलाविदों को तथा खेल विभाग द्वारा रानी लक्ष्मीबाई व लक्ष्मण पुरस्कार विजेताओं का सम्मान और अलंकरण आज इस कार्यक्रम में होना है, जिसके लिए मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण से अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पर पधारें और अपने करकमलों द्वारा कलाविदों और खिलाड़ियों का सम्मान करें। साथ ही साथ अनुरोध करूंगी मुख्य सचिव महोदय, कृपया आप भी मंच पर पधारें। सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव माननीय राज्यपाल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी तथा प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कृपया आप सभी मंच पर पधारें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की करतल ध्वनि के माध्यम से आप स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम संस्कृति विभाग द्वारा जिन कलाविदों का सम्मान होना है, मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी और मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर मनीष कुमार जैन जी को। जैन धर्म एवं दर्शन में शोध लेखन एवं अनुसंधान के लिए आप डॉक्टर हरिशरण दास शास्त्री जी को कबीर दर्शन विधा के लिए आपको संत कबीर अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर हरिशरण दास शास्त्री जी को कबीर दर्शन हेतु संत कबीर अकादमी सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। संत कबीर पर 5 पुस्तकें आपने लिखी है और संत कबीर की रचनाओं पर देश भर में आप गायन करते हैं, साथ ही कबीर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए प्रवचन भी करते हैं।
कलाकार जी को आमंत्रित करूंगी। निर्देशन के क्षेत्र में आपको आचार्य भरत मुनि सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी जी 20 वर्षों से गोरखपुर में सक्रिय रंगमंच से जुड़े हुए हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन नाट्य कार्यशालाएं भी विभिन्न देशों में संचालित की है। आपके द्वारा फिल्म्स, टेलीफिल्म्स तथा सीरियल्स में अभिनय भी किया गया है। मैं आमंत्रित करूंगी श्री राम जन्म योगी जी को। शंख वादन के लिए आपको पागल दास लोक संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने विश्वनाथ कॉरिडोर एवं गंगा आरती में भारत के प्रधान राष्ट्रपति के सामने शंख वादन किया है और पिछले तमाम दशकों से आप शंख वादन करके हर कार्यक्रम का गरिमा और शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगी श्री कतवारू जी को। कर्मा नृत्य के लिए आपको बिरसा मुंडा जनजाति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कतवारू विगत 3 दशकों से अधिक समय से जनजाति कलाओं के प्रचार प्रसार हेतु प्रयासरत हैं। इनके द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, केरल जैसे तमाम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों पर अपनी प्रस्तुतियां दी गई हैं और जनजातीय कलाकारों को प्रदर्शित करते चले आ रहे हैं। मैं आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगी। डॉक्टर उमा शंकर व्यास जी को आमंत्रित करूंगी। पाली संस्कृत के लिए बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान हेतु आपका मंच पर स्वागत है। लगभग 12 लोगों के पीएचडी के मार्गदर्शक हैं आप और 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। वर्तमान में पाली विकास बोर्ड के शिक्षा मंत्रालय में सदस्य नामित हैं। आपको सम्मानित करके हम गौरवान्वित हैं। आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर टासी चरण जी को। बौद्ध दर्शन के लिए आपको बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। नागार्जुन साहित्य से संबंधित 36 पुस्तकों का प्रकाशन तिब्बती विश्वविद्यालय वाराणसी में मुख्य संरचना, मुख्य संयोजक, डीन आदि पदों के दायित्वदार निर्वहन आपने किया है। मैं आमंत्रित करूंगी भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी को। बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान से आपको अलंकृत किया जा रहा है। 20 वर्ष से धम्म सेवा में अनवरत आप कार्य कर रहे हैं। देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होकर शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगी श्री अतुल सत्य कौशिक जी को। श्री अतुल सत्य कौशिक जी को निर्देशन के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। आपने पद्म भूषण स्वर्गीय श्रीमती शीला भाटिया के मार्गदर्शन में 1 वर्ष तक रिकॉर्डरी कंपनी दिल्ली आर्ट थिएटर की विभिन्न प्रस्तुतियों के हिस्से के रूप में मंच पर अभिनय करना जारी रखा। मैंने साक्षी कला मंच के संस्थापक सदस्य के रूप में दिल्ली के रंगमंच में अपना सर्वोच्च स्थान दिया है। आपको सम्मानित करके हम स्वयं गौरवान्वित हैं। अभिनय के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान से सम्मान के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री अतुल श्रीवास्तव जी को। इंडियन ग्लोबल स्टार अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ थिएटर निर्देशक का पुरस्कार आपको मिला है। थिएटर और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल द्वारा नवंबर 2017 में RAI वसुंधरा रत्न पुरस्कार जैसे तमाम पुरस्कार आपके खाते में हैं। आपको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अभिनय और वेशभूषा के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान के लिए मैं सुश्री रोजी दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप उत्तर प्रदेश लखनऊ में जन्मी हैं और विगत 25 वर्षों से स्वतंत्र रंगमंच कर रही हैं। भारतेंदु सम्मान, नागरी नाटक मंडली, बनारस समूह कला संस्थान जैसे तमाम सम्मान आपके खाते में हैं। अब मैं खिलाड़ियों को सम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले सुश्री किरण बालियान जी को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। मेरठ से आप हमारे बीच में हैं। सुश्री किरण बालियान जी का जन्म मेरठ में हुआ है और आप अभी तो 2022 में चेन्नई में हुई 61वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक और गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स में
कर गए हैं। तीसरा नाम मैं श्री अखिल शिवराज जी को बुलाऊंगी, बागपत से हमारे बीच में है। शूटिंग के लिए आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। दिल्ली में 57वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पुणे में और देश और विदेश भर में आपने राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता है। आपने गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में भी प्रतिभाग किया है। आपकी उपलब्धियों ने प्रदेश एवं देश को गौरवान्वित किया है। सुश्री जैनब खातून जी को, जो कि मेरठ से है, उनको मैं आमंत्रित करूंगी रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु पैरा पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में। जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। जैनब खातून जी 1995 को मेरठ में जन्मी है और लगातार स्वर्ण और कांस्य पदकों से हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। 2023 में सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। आपको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित हैं। आप सभी भरपूर तालियां करते हैं। सुश्री सिमरन जी को आमंत्रित करूंगी पैरा एथलेटिक्स के लिए। सिमरन जी हमारे मध्य में यहाँ पर है। आपने 21वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। आप सभी जोरदार तालियों से सिमरन जी का स्वागत करें और उनको शुभकामनाएं दें। लक्ष्मण पुरस्कार के लिए श्री अजीत सिंह को, जो कि इटावा से हैं, पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अजीत सिंह जी इटावा में के हैं और उन्होंने देश विदेश में अपनी प्रतिभा के माध्यम से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को गौरवान्वित किया है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सभी सम्मानित कलाविद और खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां एक बार भरपूर तालियां हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर पुनः स्वागत करूंगी माननीय राज्यपाल महोदया जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। और मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के राजभवन में आयोजित आज के इस अलंकरण समारोह में प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश शासन के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव राजभवन श्री राज्यपाल श्री सुधीर बोबड़े जी, अपर मुख्य सचिव खेल और युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलंकृत हुए खेल, संस्कृति और कला के क्षेत्र की प्रदेश की हमारी विभूतियां और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको भारत गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिश्रम,
पुरुषार्थ और संघर्ष का परिणाम है कि आज हमारा ये स्वतंत्र भारत अपनी विशिष्ट विभूतियों को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाया है और भारत को दुनिया की एक नई ताकत के रूप में स्थापित करके उसके सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखा है, यह हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के संविधानविदों की तपस्या का परिणाम है। जब ये देश गुलाम था, तब हम लोगों को अपनी उन विभूतियों को, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। देश स्वतंत्र हुआ, कुछ समय तक हमारे पास अपना संविधान नहीं था, अंतरिम सरकार थी। लेकिन आज ही के दिन 1950 में इस देश ने अपना संविधान लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी संविधान निर्माण की समिति देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, आजादी की लड़ाई के संघर्षों को और भारत की आवश्यकता के अनुरूप हम एक संविधान का निर्माण कर सकें, इस दृष्टि से उन सबके महत्वपूर्ण अनुभव और सुझावों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान हमारे भारत के संविधानविदों ने हमें उपलब्ध करवाया। भारत का संविधान समय की कसौटी पर सदैव खरा उतरा है और भारत के संविधान दिवस की ही परिणति है कि स्वतंत्र भारत अपने अनुरूप नीतियां बना रहा है, अपने अनुरूप कार्यक्रम बना रहा है, अपने अनुरूप दुनिया के सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को रख रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक दिवस है। 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश दिवस, इस अवसर पर हमें उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि कल भारत सरकार के पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उसमें भी पद्म पुरस्कार हमारे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी को ही प्राप्त हुआ है। आज यहां पर हम लोग प्रदेश के उन सभी विभूतियों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपना कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। और अभी आपने देखा होगा माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया है, जिसमें खेल का जो तो पुरस्कार है, पुरुष वर्ग में जो प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो लक्ष्मण पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। सामान्य वर्ग में श्री अखिल श्योराण को शूटिंग, श्री राजकुमार पाल को हॉकी के लिए लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है तथा सुश्री किरण बालियान को एथलेटिक्स का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2022-23 के लिए उपलब्ध किया गया है, जो अभी माननीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से यहां प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से पैरा ओलंपिक में सामान्य में श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स को लक्ष्मण पुरस्कार,
और दिव्यांगजन सामान्य वर्ग में सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स को व सुश्री जैनब खातून को पैरा पावर लिफ्टिंग का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यहां पे प्रदान किया गया है। मैं इन सभी प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट किया है, तमाम युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, इनका इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। संस्कृति विभाग के द्वारा जो विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कला जगत की विभूतियों को सम्मानित किया जाता है, उनमें डॉक्टर मनीष कुमार जैन को जैन शोध संस्थान लखनऊ जैन संस्कृति के संवर्धन का सम्मान अभी यहां पे प्रदान किया गया। डॉक्टर शरणदास शास्त्री को संत कबीर अकादमी लखनऊ का संत कबीर अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। सुश्री माया कुलश्रेष्ठ को बिरजू महाराज कथक संस्थान बिरजू महाराज कथक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी और डॉक्टर ईश्वर चंद गुप्त तथा डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मंगला कपूर तथा श्री मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का आचार्य भरत मुनि सम्मान यहां प्रदान किया गया। श्री राम जन्म योगी को उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ का पागलदास लोक संस्कृति पुरस्कार, श्री कतवारू को उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ का बिरसा मुंडा जनजाति पुरस्कार, डॉक्टर उमा शंकर व्यास को प्रोफेसर तासी छेरिंग तथा भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ का बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान, तासी अतुल सत्य कौशिक से अतुल श्रीवास्तव सुश्री रोजी दुबे को भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ का भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान यहां पर प्रदान किया गया है। मैं इन सभी कलाकारों को, संस्कृति कर्मियों को, जिन्होंने अलग अलग विधा को अपने प्रतिभा के माध्यम से अलंकृत किया है, आज इस अलंकरण समारोह में मैं उनको हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपने अभी यहां पर देखा होगा, राजभवन के इस प्रांगण में हम लोग आए, राजभवन में भी आपको बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला होगा। राजभवन का थीम सॉन्ग पहली बार आपने सुना होगा। राजभवन में ऐसे अनेक कार्यक्रम, आज सुबह के प्रातःकालीन जो प्रदेश की गणतंत्र दिवस की झांकियां निकलती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस में राजभवन के द्वारा विशिष्ट कुछ नया देने का प्रयास किया गया है। भिक्षा से शिक्षा का एक नया अनुभव देखने को मिला। जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, उन बच्चों को कैसे शिक्षा के साथ जोड़ करके राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है, यह आज उस झांकी में उन बच्चों के प्रदर्शन से बहुत स्पष्ट देखने को मिलता था। राजभवन केवल संविधान की व्यवस्था तक सीमित न रहे, बल्कि उससे इतर समाज के साथ सीधे जमीनी धरातल पर जुड़ करके भी कार्य करेगा। यह आज उत्तर प्रदेश राजभवन ने माननीय राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में करते हुए दिखाया है। आपने देखा होगा जो वहां पर अलग अलग, यानी वहां पे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, इन सब के फ्लैग मार्च हो रहे थे। उनकी अपनी बैंड पार्टियां भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन साथ साथ राजभवन की भी अपनी एक साथ चल रही थी। राजभवन के बच्चों की अलग चल रही थी, यानी वे सब यहीं के बच्चे हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं के स्कूल में सानिध्य प्राप्त करते हैं। एक रचनात्मकता का अभ्युदय कैसे होता है, आज उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश का राजभवन बना है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का इन संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए इन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन सभी खिलाड़ियों को, जिन्हें लक्ष्मण पुरस्कार
रानीबाई पुरस्कार और अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए कला, संस्कृति, नाट्य और अन्य विधाओं से जुड़े हुए सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन सब का भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवेसी जी, प्रदेश के माननीय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री आलोक कुमार जी, उपस्थित सभी महानुभाव, खेल के जगत में जिसने अपना परचम लहराया है, ऐसे सभी अलंकृत हुई विभूतियां, देवी और सज्जनों, देश के 75वें गणतंत्र दिवस एवं उत्तर प्रदेश दिवस के पावन अवसर पर आयोजित प्रतिभा अलंकरण समारोह में राजभवन के इस ऐतिहासिक गांधी सभागार में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का यह दिवस प्रत्येक भारतीय को देश की गौरव गाथा पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है उसका हम उत्सव मनाते हैं। संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। मुझे खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश दिवस, पर्यटन दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसर पर मना रहे हैं, जब समूचे देश में उत्सव का माहौल चल रहा है और इस उत्सव का केंद्र है हमारा उत्तर प्रदेश। अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि यह श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास एवं साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसका संदेश उत्तर प्रदेश की धरती से सर्वत्र बह रही है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीलाधारी श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यह तथागत गौतम बुद्ध और गंगा यमुना की पावन भूमि भी है। उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना का दिवस एक नए संकल्प के रूप में आयोजित कर रहा है। इसकी थीम समृद्ध आध्यात्मिक व सांस्कृतिक समृद्धि है। वाकई यह थीम आज के परिप्रेक्ष्य में बेहद प्रासंगिक है। यह कालखंड भारत के विकास का अमृत काल भी है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर ना जाने कितने समय बाद आएगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है,
मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगी कि आपके सामने हजारों वर्षों की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है, जो सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है, जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। आज उत्तर प्रदेश का बहुआयामी विकास न्यू इंडिया में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र में राज्य ने विकास के मानदंड स्थापित किए हैं। इससे राज्य के लोगों का जीवन आसान होने के साथ ही नए अवसरों का भी निर्माण हुआ है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे हीरे चुनकर उन्हें सम्मानित कर रही है जिन्होंने अपने कृतित्व से देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। लखनऊ की वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु करीधाल और फोर्ब्स, फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं के कवर पर नियमित रूप से छाए रहने वाले कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाने पर उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। डॉक्टर ऋतु ने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह इस मिशन की उप संचालन निर्देशक थी। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी रही है। कानपुर के नवीन ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसाय को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के कलाकारों को संस्कृति और लोक कला को कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, लगातार प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज कला के क्षेत्र में विधाओं से आए कलाकारों को जिनका अलंकरण हुआ है उनको भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास के ग्रोथ इंजन का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश 9.2% का योगदान कर रहा है। प्रदेश की बेहतर ब्रांडिंग, व्यापार अनुकूल माहौल और निर्यात प्रोत्साहन के प्रयासों से आज निर्यात 1.74 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 में लगभग 31.8 करोड़ पर्यटकों का आगमन हो चुका है, जिससे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पर्यटकों वाला प्रदेश बन चुका है। मित्रों, आज चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास हो या जनपद अयोध्या में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास या फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से हर घर को जगमग करने का संकल्प हो, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जन जन के जीवन को सुधारने के लिए कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जीवन मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जीवन उन्हीं के लिए सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं। संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम का भाव, पशु पक्षियों और पौधों की देखभाल की संस्कृति भारतीय जीवन मूल्यों का अंग बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश का बहुआयामी विकास न्यू इंडिया में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र में राज्य ने विकास के मानदंड स्थापित किए हैं। इससे राज्य के लोगों का जीवन आसान होने के साथ ही नए अवसरों का भी निर्माण हुआ है। आजादी के इस अमृत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है।
आज जिस तरह छोटी जोत वाले किसानों को ताकत दी जा रही है, उससे वो सशक्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 1.5 गुना MSP हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले भी छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहा है। गन्ने के भुगतान को लेकर भी जो परेशानी आती थी, उन्हें लगातार कम किया जा रहा है। आने वाले साल तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है, बायोफ्यूल बनता है, उसका उपयोग ईंधन में बढ़ाया जा रहा है। इसका बड़ा लाभ यूपी के गन्ना किसानों को भी होने वाला है। आज मुझे ये देखकर बेहद प्रसन्नता होती है कि जिस प्रदेश को कभी देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही प्रदेश आज देश के बड़े अभियानों को एक नई दिशा दे रहा है। चाहे शौचालय बनाने का अभियान हो, गरीबों को अपना पक्का घर देना हो, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, PM किसान सम्मान निधि हो, हर योजना, हर मिशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। मित्रों, आज जिस तरह उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। उत्तर प्रदेश सरकार तन मन से इस काम में जुटी है। उत्तर प्रदेश आज निवेश के लिए सबसे पसंदीदा प्रदेश बनकर उभरा है। कोई यूपी के धार्मिक शहरों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं के जरिए जोड़ने में, निवेश करने में रुचि रखा रहा है, तो कोई राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्साहित है। इसके अलावा डिफेंस, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, होटल एंड डिस्टिलरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर मिल और वित्तीय सेवाओं में निवेश के लिए उद्यमी आगे आए हैं। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा जनभागीदारी के बिना पूरी नहीं हो सकती है। राज्य के विकास में प्रदेश के हर नागरिक का महत्व है। आज के अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्य व भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। आने वाला समय अब सफलता का है और सिद्धि का भी है। हमारे प्रदेश के युवा भारत के उत्कर्ष, भारत के उदय, भारत के अभ्युदय का और विकसित भारत के साक्षी बने। इसी आशा के साथ आइए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हो। अंत में मैं आप सभी सम्मानित विभूतियों को एक बार फिर से बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।